वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में एक नई सीरीज विच इज श्रोडिंगर इक्वेशन। आज हम बात करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन। सो हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। क्या है श्रोडिंगर इक्वेशन? श्रोडिंगर इक्वेशन की हम बात करें तो 1926 में इन 1926 में श्रोडिंगर ने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को यूज में लेके क्वांटम मैकेनिक्स में एक इक्वेशन डेराइव करी। वो इक्वेशन ये बताती है कि टीनी मूविंग पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है। सिंपल सी बात है, टीनी मूविंग पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करेगा? वेव की तरह बिहेव करेगा। उस इक्वेशन को ही श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आप ये लिखिए, इन 1926 श्रोडिंगर यूज्ड द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस to derive an equation in quantum mechanics which shows that teeny moving particle behaves like wave. This equation is called Schrodinger equation. ठीक है, अब टीनी पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी ही होगी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। ठीक है, तो यहां से P क्या निकल कर आएगा? h बाय लैम्डा। P यहाँ पे मोमेंटम को डिफाइन करता है। ठीक है, ऊपर नीचे जैसे ही हमने यहाँ पे 2 पाई से मल्टीपल करा तो h अपॉन 2 पाई एक नया कांस्टेंट निकल कर आ रहा है विच इज h कट। h कट को हम बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। 2 पाई बाय लैम्डा इसे हम प्रोपगेशन वेक्टर बोलते हैं, जिसे हम k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर टीनी मूविंग पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा। वेव की तरह बिहेव करेगा तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। हमने यहाँ डिफाइन करा है बाय यूजिंग द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ऊपर नीचे हमने 2 पाई से मल्टीपल करा है तो h अपॉन 2 पाई को h कट बोला है और 2 पाई बाय लैम्डा को एक स्मॉल k से रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज प्रोपगेशन वेक्टर। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। अब देखो, क्लासिकल में आप पार्टिकल की पोजीशन किस तरह से डिफाइन करते थे? बाय द पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड बाय द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली क्वांटम मैकेनिक्स में वो टीनी मूविंग पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उस पार्टिकल का पोजीशन आप किस तरह से डिफाइन करोगे? उस पार्टिकल का पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं विच इज वेव फंक्शन। तो नया टर्म है बेटा आपके लिए, क्या है? वेव फंक्शन। तो आप इसको लिखो, द वेव एसोसिएटेड विद दिस मूविंग पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन। वेव फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा यहाँ से जाई एक्स टी। एक्स टी मतलब हम बोल रहे हैं कि जो वेव फंक्शन है वहां पर पोजीशन और टाइम दोनों कोऑर्डिनेट इंक्लूड है। x यहाँ पे पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, t यहाँ पे टाइम के फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से द वेव फंक्शन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पार्टिकल हियर। सो सिंपल सी बात है कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल है उसका पोजीशन हम वेव फंक्शन से डिफाइन करेंगे, जिस तरह से क्लासिकल के अंदर बाय यूजिंग द पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड बाय यूजिंग द पोजीशन वेक्टर हम डिफाइन कर रहे थे। श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास 2 टाइप की होती है। वन इज द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, सेकंड इज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन डेफिनेटली आपके एग्जाम में डेराइव करने के लिए पूछी जाती है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन डेराइव करेंगे। थैंक यू।